दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या है स्टॉक का सिलेक्शन। राइट स्टॉक सिलेक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल तरीका बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, जो कि ग्लोबल मार्केट के डेटा पर निर्भर करता है। रीसेंट मार्केट में जो भी ऑपरेटर की एक्टिविटी हुई है या भी जो भी अच्छी बुरी न्यूज़ है उस पर डिपेंड करता है, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट स्टॉक आपको निकाल करके ये देगा। अब जब हम स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं या फिर स्टॉक का सिलेक्शन करने जाते हैं तो मेजरली हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मेरा जो स्टॉक है जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वो बुलिश है या फिर बियरिश है। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात, बुलिश है तो उसमें एंट्री कब करना है, बियरिश है तो एंट्री कब करना है। तो ये जो दो तरीके की एनालिसिस है ये कैसे करेंगे, और बेहतरीन मतलब खजाने वाले जैसे स्टॉक कैसे निकालेंगे, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और अच्छा स्टॉक आपके सामने निकाल करके भी दिखाऊंगा, और उसी में अच्छा टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तो मिलती रहे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी इंट्राडे के लिए परफेक्ट स्टॉक का चयन कैसे करना है, क्या कुछ देख करके करना है, मैं वो बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से बचना चाहते हैं और एक वास्तव में सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इंट्राडे में जो स्टॉक का सिलेक्शन करके जो इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करते हैं ना, वो वास्तव में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अभी इस पर भी आऊँगा, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में प्रीमियम डीके नहीं होता है। ज़्यादा स्टॉक मतलब ज़्यादा ऑप्शन से मेरा मतलब आपके पास ज़्यादा अच्छे सेटअप ढूंढने के मौके होते हैं, तो उसमें अच्छे ट्रेड और प्रोबेबिलिटी आपके प्रॉफिट होने की ज़्यादा होती है, और इसमें कैपिटल का भी ज़्यादा नहीं लगता, आराम से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ, कोई हमें स्कैनर वगैरह यूज नहीं करना। सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको समझाता हूँ कि जब हम इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करने जाएंगे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, कभी भी ट्रेड करने जाते हैं तो पहला हमारा डायरेक्शन आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मार्केट में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना, अर्थात जो भी हमारे पास स्टॉक हो उसका कोई डायरेक्शन हमें पहले से पता होना चाहिए कि आज इस स्टॉक में ये डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, डायरेक्शन पता होने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि हमें अब एंट्री किस जगह पर करनी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन पता चल गया तो मुंह उठा करके जाएंगे हम लोग कहीं पर भी बाई या सेल कर लेंगे, नहीं। डायरेक्शन के बाद लोहा गर्म है लेकिन हथौड़ा कब मारना यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लाल हो जाए लोहा तब हथौड़ा मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो दो एनालिसिस आप ट्रेडिंग में हमेशा करते हैं, तो इसी चीज़ को चलिए मैं समझाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आएंगे अपना एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर। क्यों, मैं बताता हूँ। सिंपल सर्च कर लीजिए एनएससी इंडिया। मैंने न्यूज़ सर्च कर लिया, एनएससी सर्च करने की जगह ये देखिए पहले से ही सर्च कर रखा था, ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट आ गई। अब देखिए आज का मार्केट में सेंटीमेंट क्या होगा, आज मार्केट की रैली, मार्केट किधर चलेगा ना, ये सब ग्लोबल मार्केट के न्यूज़ पर आधार पर होती है, और हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम न्यूज़ देखते बैठे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर आकर यहाँ पर देखेंगे कि टोटली सेक्टर क्या कर रहे हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे, ये कुछ सेक्टर है, कुछ इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 15, फिर निफ्टी अगर देखेंगे सेक्टर, बैंक सेक्टर टोटली बियरिश है, मतलब आज कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़ है, ऐसा है जिससे मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। तो हमें ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट दिख गया। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं एक बार तो हमें देखने को मिलेगा डिक्लाइन स्टॉक और लोअर सर्किट, अर्थात मार्केट बहुत भयंकर बियरिश है। डिक्लाइन स्टॉक ज़्यादा है और लोअर सर्किट लग रहे स्टॉक्स में, मतलब कि स्टॉक मार्केट आज बियरिश है। अर्थात हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया कि आज हमारे पास मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बियरिश है। तो हम जो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो किस तरीके के करेंगे, बियरिश डायरेक्शन वाले स्टॉक। हमें यहां पर अगर बुलिश मिलता तो हम ऐसे स्टॉक पकड़ते जो बुलिश होते। हम आज यहां पर मार्केट बियरिश है तो हम ऐसे स्टॉक पकड़ेंगे जिसमें मार्केट आज बियरिश हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे हमें बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है तो हमने ये बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी सेलेक्ट होकर आ गया। अब इसके बाद हमें इस बैंक निफ्टी जहाँ पर लिखा इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक अलग से वो आ जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो एनएससी इंडिया खजाना है दोस्तों,
ऑप्शन ट्रेडर के लिए मतलब स्टॉक मार्केट में जो एनएससी इंडिया एनएससी बीएससी में ट्रेड करते हैं उनके लिए एनएससी इंडिया खजाना है। अब इसको यूज कैसे करना है कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। अगर आप ट्रेडर और आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट यूज करनी नहीं आती है तो सर क्या ट्रेडर हो, कैसे ट्रेडर हो, बुरा मत मानना, बट ठीक है, सॉरी गलती हो गई, आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट का आज का सेंटीमेंट क्या है। मार्केट बियरिश है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास सारे स्टॉक मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे पास क्या हो गए, जितने भी इस सेक्टर या फिर इस इंडेक्स में स्टॉक है वो हीट मैप में आपको दिख जाएगा। और आज सारे स्टॉक बियरिश है तो हमें सेल करना है। यहाँ पर देखिए सारे बियरिश है तो हमें सेलिंग के स्टॉक ढूंढने हैं। तो हम किसी में भी क्लिक कर देते हैं एक बार, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, उस पर क्लिक किया और यहाँ पर उसके बाद चार्ट पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप इसका नाम यहाँ से कॉपी करके अपने ब्रोकर पर भी सर्च कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आ गए, ये अपना एक स्टॉक ओपन हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मार्केट तो बियरिश है, बिल्कुल मार्केट बियरिश है और हम लोग इसमें सेल कर सकते थे। लेकिन एक बात बताइए, क्या मार्केट बियरिश है इसलिए सेल कर देंगे या फिर एंट्री करने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए? हमेशा एंट्री के पीछे आपके एक से दो लॉजिक होना चाहिए। जैसे मार्केट बियरिश है, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस से सेल किया है, लॉजिक है। हमने मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके मार्केट ने लेवल का ब्रेकडाउन दिया, इसलिए हमने यहाँ पर सेल किया है। डायरेक्शन की एनालिसिस अपनी जगह है, बट एंट्री की एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे मार्केट बियरिश है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल का ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मार्केट यहाँ पर आकर इसका ब्रेकडाउन देगा, तब नीचे जाएगा, तब हम सेल करेंगे। बिल्कुल हमने डायरेक्शन हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सेलिंग ही करना है, बट एंट्री का वेट करेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, स्टॉक में सबसे बड़ा फायदा क्या है, अपने पास ऑप्शन ये है। इस वाले में नहीं मिल रही एंट्री, अपन आ जाएंगे यस बैंक में देख लेंगे। अरे यस बैंक तो बहुत गिरा हुआ स्टॉक है। चलिए बहुत स्टॉक तो बहुत है यार, ठीक है, बहुत स्टॉक है अपने पास, ऑप्शंस बहुत है, कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेंगे। जैसे ये देख लिया, ठीक है। सेटअप तो ढूंढना पड़ेगा, अपनी जो एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं एक्सिस बैंक आ गया, इसमें ढूंढ लेंगे कोई बियरिश वो, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें नहीं दिख रहा, ICICI ये कौन सा बैंक है, IDFC बैंक में ढूंढ लेंगे। मतलब आप ये इस तरीके से आप क्या करोगे ना दोस्तों, एंट्री ढूंढोगे। डायरेक्शन क्लियर है पहले से, बट एंट्री तो महाराज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर बियरिश था, ये डे हाई का रेजिस्टेंस था, लिक्विडिटी ग्रैब भी किया, ट्रैप भी किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट करके यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया हूँ, वहाँ से सेल कर सकते थे, ठीक है। तो एंट्री दोस्तों, प्लीज एंट्री ढूंढिए, परफेक्ट एंट्री ढूंढिए, बिना एंट्री के ट्रेड मत करना। जैसे अभी अगर देखते हैं, मैं तो HDFC बैंक ओपन करता हूँ और HDFC बैंक का मैंने यहाँ पर अगर देखेंगे तो अपने ब्रोकर धन में ओपन कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये HDFC बैंक का ही स्टॉक है, यहाँ भी ओपन कर दिया हूँ मैं। थोड़ा सा कहाँ गया HDFC बैंक, ये एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ट, NSE की भी वेबसाइट में चार्ट दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। ये 1 मिनट में है तो थोड़ा सा इसको आप क्या करोगे, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन पर खड़ा है। 5 मिनट यूज कर लेंगे तो ये देखिए इस लेवल का अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये हम यहाँ से देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे ना, अपने पास ब्रोकर है धन का बेहतरीन फीचर जिसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये दिख गया, तो अब हम इस तरीके से देखिए, इसमें क्या ये एक लॉजिकल ब्रेकडाउन है, बिल्कुल। ये इसमें देखिए ब्रेकडाउन के पास ये मार्केट खड़ा है, दिख रहा है ना, ये ब्रेकडाउन के पास मार्केट खड़ा है। और देखिए ब्रेकडाउन का क्या है मतलब, मल्टीपल टाइम टेस्ट वगैरह करके चिपक कर बिल्डअप करके ब्रेकडाउन कर रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एनालिसिस कर लिया और केवल देखा डायरेक्ट ब्रेकडाउन, नहीं दोस्तों। देखिए हर चीज़ का लॉजिक होता है, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। जैसे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, बिल्डअप किया, अब ये ब्रेकडाउन देगा, हम यहाँ से सेल करेंगे आराम से। जैसे लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, मार्केट बुलिश था सेंटिमेंट, उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था चिपक करके, तो बुलिश था, वो एक एनालिसिस हो गई। लेकिन एंट्री तो अपनी अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना। ये थोड़ी कोई बोल रहा है कि कौवा हमारा कान ले गए और हम अपनी कान नहीं देख रहे हैं, हमने कौवा को ढूंढना चालू कर दिया। मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा एंट्री देखना पड़ेगा कि एंट्री भी कर रहे हो तो लॉजिकल होना चाहिए। एंट्री भी कर रहे हैं, जैसे यहां पर ये देखेंगे,
ये वाला इस तरीके का ब्रेकआउट करके ये निकला, यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके ये निकला। तो अब ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है मेरी खुद जिसमें मैं एंट्री करता हूँ। एंट्री के लिए भी वीडियो बना दिया हूँ और चैनल की ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट पर देख लेंगे, और रियल ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ। तो एक बार उसको जाकर आंखें खोलकर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन की एनालिसिस क्या हो गई, अपनी जगह हो गई, एंट्री की एनालिसिस अपनी जगह हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, बढ़िया से बिल्डअप किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना इस तरीके से आएंगे, शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग अपना ज़रूर फॉलो करिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, और पोजीशन साइजिंग उतनी ही रखिए जितना आपका लॉस कैपेसिटी हो। टारगेट इस लेवल तक का रख सकते हो, जैसे ये अपना ब्रेकआउट का लास्ट स्विंग है ना, यहीं पर बायर एक्टिवेटेड है तो यहीं तक का हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर भरोसा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड मत करिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करिए। ठीक है, ये अपना ब्रेकआउट आपने पकड़ा, यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस है। अब जैसे ये ब्रेकडाउन आपने देखा, ठीक है, अब इसमें आराम से आप ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री एग्जिट का लॉजिक दोस्तों हमेशा ढूंढिए, बिना लॉजिक के ट्रेड मत करिए। आप ट्रेडर हो, आपको एक लॉजिकल ट्रेडर बनना चाहिए। ठीक है, हर काम के पीछे, मार्केट में एंट्री कर रहा हूं, क्या लॉजिक है, पूछिए एंट्री के पीछे क्या लॉजिक है। नहीं समझ में आ रहा, मुझसे कमेंट में पूछिए कि यार भाई क्या लॉजिक है, मैं बताऊंगा। ट्रेंड बियरिश है, सेक्टर बियरिश है और ब्रेकडाउन दे रहा, और ऐसा वैसा ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकडाउन लॉजिकल, मल्टीपल टाइम टेस्ट करने वाला ब्रेकडाउन दे रहा, इसलिए हमने यहां से सेल किया, ये लॉजिक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहला डायरेक्शन एनालिसिस हो गया, लेकिन डायरेक्शन में कब एंट्री करना है वो एंट्री वाली एनालिसिस के साथ करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, दो चीजें हमेशा ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं फिर से उसी ट्रेड में, HDFC बैंक वाले ट्रेड में, जिसमें हमने ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई किए थे, है ना। और ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, ये वही ट्रेड था जो मैंने मॉर्निंग में आपको सेटअप और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बोला था, और मैंने आपको इसमें टारगेट भी बताया था कि बिल्कुल इसमें जो सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी है वो तो है, लेकिन देखिए अपना यहाँ पर मार्केट ने पॉज लेकर ब्रेकडाउन का खेल खेला, एंड ब्रेकडाउन के बाद ये टारगेट दिया। तो जब आप देखिए दोस्तों सही तरीके से आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी मालूम होगा ना, तो ये आपका टारगेट वगैरह सब बहुत आसानी से आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन की एनालिसिस करते हैं और इस तरीके से मार्केट में ट्रेड पकड़ा जाता है स्टॉक एंड इंट्राडे में। हालांकि ये आप देख सकते हो, इसमें एंट्री के पीछे मैंने वेट किया, एंट्री के पीछे लॉजिक यूज किया। ठीक है, डायरेक्शन किसी और लॉजिक से, एंट्री किसी और लॉजिक से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और NSE इंडिया की वेबसाइट को कैसे हमें एनालिसिस करना है मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करेंगे तो, पहली बात। और दूसरी बात, ये धन का प्लेटफॉर्म है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ। स्टॉक आप यहीं से बाई कर सकते हैं, यहीं से सेल कर सकते हैं, सब कुछ जो भी आपको करना है यही चार्ट से देखते देखते कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एक ही स्क्रीन पर देख सकते हो, और यहीं से सब कुछ आप कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन चेन, और सबसे बड़ी चीज़ पता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक का ऐसा फंडामेंटल स्कैनएक्स भी यहाँ से यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी स्कैनएक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये तो स्टॉक का फंडामेंटल देखने के लिए है, बट मैं आपको स्कैनएक्स पर वीडियो बनाऊंगा। अब स्टॉक का देखिए एनालिसिस सजेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट का है ना, देखिए मैं, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये धन वालों का खुद का वो है, तो मैं आपको वो कर रहा हूँ। ठीक है, होल्डिंग का देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी है इसमें है ना, और न्यूज वगैरह जो है सब कुछ मिलेगा, इंडस्ट्री वगैरह का सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे मॉर्निंग में हमने एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के भी देखे थे, तो यहाँ पर भी देखिए सब कुछ है ना, ऑटोमोटिव, मतलब स्कैनएक्स के थ्रू आप वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, बहुत ही बेहतरीन, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा। प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, क्या कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग।